जो कि श्री दत्तात्रेय भगवान 24 गुरु बनाए हुए थे अपने जीवन में। उनमें से उनके एक गुरु का नाम है पिंगला। ये पिंगला कौन थी, इनके बारे में। ये पिंगला एक वैश्या थी। इनके यहाँ बहुत ही एक सुंदर बागीचा था। संत मंडली आए और आकर के इनके बागीचा में ही विश्राम करने लगे। संध्या की बेला हो चुकी थी और विश्राम करने के बाद भगवान का कीर्तन मंगल गान करने लगे। पिंगला अपने घर के अंदर से कीर्तन की आवाज सुनी, दौड़ करके बाहर आई और आकर के जैसे संत भगवान का दर्शन की तो उनकी मन में वैराग्य जग गया। क्योंकि कहा जाता है कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की कृपा के बगैर संत महात्मा मिलने वाले नहीं। सो महाराज पिंगला सोचती है, हमारे बागीचे में ये लोग ठहरे हुए हैं, कैसे सेवा करूं? अगर ऐसे मैं जाऊंगी तो ये मेरा सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। अगर जा करके मैं असली नाम और रूप बतला देती हूँ सो तो और नहीं करेंगे स्वीकार। मैं करूँ तो क्या करूँ? भगवान से विनती करने लगती हैं। झूठ तो बोल नहीं सकती हूँ, जो होगा सो होगा, लेकिन इनकी सेवा के लिए मैं जाऊंगी। अब पिंगला अपने जीवन भर की कमाई, जितना भी धन था, जेवर थे इत्यादि जो भी था, सब एक थाल में सजा करके संत भगवान के समक्ष लेकर के चली जाती है। जा करके कहने लगी कि अपने भगवान के लिए वस्त्र ले लीजिएगा, कहीं से भोग ले लीजिएगा, आभूषण बनवा दीजिएगा, कृपा करके आप हमारी ये धन को स्वीकार कीजिए। संत भगवान कहे कि आपके धन को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। पिंगला रोने लगते हैं। संत भगवान इनके भाव को देखी सो उनमें जो श्रेष्ठ आचार्य थे वो बोले, एक काम कीजिए, ये सारे धन को आप लेकर के जाइए और भगवान के लिए एक सुंदर मुकुट तैयार करवाइए और वो मुकुट ले जाकर के भगवान को पहना दीजिए। पिंगला विचार करती, क्या स्वीकार कर लेंगे? संत भगवान बोले, अवश्य स्वीकार करेंगे। पिंगला ठीक वही काम की, खूब सुंदर हीरे से जड़ा हुआ मुकुट तैयार करवाई और लेकर के मंदिर जाने लगी। मंदिर लेकर के जा ही रही थी सो रास्ते में रजस्वला हो जाती है। पुनः उल्टे पांव वापस आने लगी। जो संत भगवान मिले थे पूछने लगते, रे कहाँ जा रही हो? पिंगला पूरी बात बतलाई। संत भगवान कहे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप पुनः लेकर के जाइए और ले जाकर के भगवान को पहनाइए। देखिए, वैसे वैश्या का धन निषेध माना जाता है, लेकिन संत भगवान की कृपा पे भगवान भी रिझ जाते हैं। अब वहां पे जो पुजारी थे वो कह रहे थे कि ये शास्त्रों के नजरिए से देखा जाए तो सरासर अधर्म है। कोई भी संतुष्ट नहीं थे, सभी लोग असंतुष्ट थे। लेकिन पुनः पिंगला मंदिर में जाती, बाहर आती, संकोच में रहती। पुनः संत भगवान समझाए कि आप चिंता न कीजिए, ले जाकर के भगवान को पहना दीजिए। पिंगला ले करके गई और ले गई तो आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्या हुआ?
कि भगवान तो श्री विग्रह के रूप में है, लेकिन वो अपना शीश झुका दिए। शीश क्यों झुकाए? उनको आभूषण लेना था? नहीं, अरे वो तो सारे ब्राह्मण का देख रेख करते हैं, फिर वो आभूषण का क्या करेंगे? महाराज कहा जाता है भगवान को रिझाने के लिए न जात की जरूरत होती है, न यौवन की जरूरत होती है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। यदि किसी चीज की जरूरत होती है तो सिर्फ एक भाव की जरूरत होती है।